अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके आंसर तो बिल्कुल शॉर्ट है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि नंबर रैशनल है या इररेशनल नंबर है, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए आपको इनके मुतालिक तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। पहले देखते हैं क्या रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको पता हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स आपके पास जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये कभी भी खत्म नहीं होते, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स एक होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर स्टूडेंट्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बड़ा है या सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि सेट ऑफ होल नंबर बड़ा है, क्योंकि उसके पास जीरो भी है जो वो मौजूद है, और n के पास जीरो मौजूद नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एक सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि जिस साइंटिस्ट जेलम ने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम से। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें एलिमेंट होते हैं 0 +1 भी होता है और -1 भी, यानी कि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, और +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर है ये होल से भी बड़ा है, क्योंकि होल के पास नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं है और इंटीजर्स के पास पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। इसका मतलब इंटीजर का सेट नेचुरल और होल दोनों से बड़ा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे होते हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है कि आया नंबर रैशनल है या फिर इररेशनल। बिल्कुल आसान सी बात है रैशनल नंबर के बारे में। वो नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, और वो नंबर जो आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इररेशनल होते हैं। इसमें तो रैशनल की बात करते हैं, जो नंबर अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और साथ में ये कंडीशन मेंशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाए इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आने से आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकेंडली एक और साथ में बात लिखी होती है कि ये जो p और q हैं ये स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से, कि p और q यहाँ पर कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक नंबर मैं लिखता हूँ 1/2, तो ये एक रैशनल नंबर है। 1 को मैंने किससे सिलेक्ट किया है, सेट ऑफ इंटीजर से। 2 को किससे सिलेक्ट किया है, सेट ऑफ इंटीजर से। यानी कि मैं एक नंबर लिखता हूँ -3/4। ओवरऑल ये कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 को किससे सिलेक्ट किया है, इंटीजर से। 4 को किससे सिलेक्ट किया है, इंटीजर से, और जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 नहीं है। ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में आता है वो रैशनल होता है। अब एक और बात, अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल एक नंबर है 7, क्या ये भी रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे जी हाँ ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिवाइड में स्टूडेंट्स अंडरस्टूड है कि क्या मौजूद है, 1। हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा जी, मैं सिंपल लिखता हूँ 5, इज इट रैशनल, यस इट इज अ रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है वो रैशनल होता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बिलफर्ज के सेट ऑफ रैशनल नंबर बड़ा है या सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है, तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि सेट ऑफ रैशनल नंबर बड़ा है। वजह यह है कि हर इंटीजर तो रैशनल है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिखा था, जैसे कि नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल -3/4, ये रैशनल है, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं 1 2 3, उनके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर शामिल नहीं होते। तो ये जो एक रैशनल नंबर है ये इंटीजर्स में शामिल नहीं है। अब चलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। इंटीजर्स में कोई भी आप नंबर उठा ले, जैसे कि ये काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है, आपने वहां से इंटीजर्स में से उठा लिया 1000, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी डिवाइड में क्या मौजूद है, 1। इससे ये हम सीखते हैं कि हर इंटीजर तो रैशनल में मौजूद है, लेकिन रैशनल इंटीजर्स में मौजूद नहीं है। रैशनल इंटीजर्स में मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स एग्जैक्ट नंबर्स हैं, उनमें फ्रैक्शंस वाले नंबर शामिल नहीं है। और इंटीजर्स रैशनल में क्यों मौजूद हैं, क्योंकि हर नंबर के डिवाइड में क्या मौजूद होता है, 1। इसके बाद स्टूडेंट्स में एक और बात ज़हन में आती है कि फिर इररेशनल कौन से होंगे, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 तो मौजूद होता है। तो इस अब चलते हैं स्टूडेंट्स रैशनल को सीखने के बाद इररेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। जो इररेशनल नंबर है स्टूडेंट्स
इसमें सबसे पहले स्क्वायर रूट वाले नंबर्स की बात करते हैं। तो एक छोटा सा नोट आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप स्टूडेंट स्क्वायर रूट वाला नंबर देखें और स्क्वायर रूट में आ रहा हो प्राइम नंबर, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, जो इर्रेशनल नंबर होता है इसमें दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये होते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ये दोनों बातें इर्रेशनल नंबर के सेट में मस्ट हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी नहीं है, यानी कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग था साथ में, यानी कि नॉन रिकरिंग नहीं था, इसका मतलब वो नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर के लिए दोनों बातों का एट अ टाइम होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म ना होना। ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बाद कभी भी खत्म ना हो, अप टू सो ऑन चलता रहे, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं 1.23456 अप टू सो ऑन, यानी कि इसका आंसर कभी भी रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट है। तो ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर के लिए पहली बात कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दूसरी बात वो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग वो होता है जैसे कि 1.23456798192 इस तरह अप टू सो ऑन, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता, जिसमें एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट या आगे चलकर 6 डिजिट, कोई भी ब्लॉक्स ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होते, वो नॉन रिकरिंग पैटर्न कहलाता है। इसके उलट रिकरिंग होता है। रिकरिंग स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो वो ऐसा होता है 1.232323 अप टू सो ऑन। इसमें आप देखें, आप जो है बार बार जो 23 है वो इनफाइनाइट टाइम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, जिसमें ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, कोई नया डिजिट नहीं आता, उसी तरतीब से वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होते हैं, वो कहलाता है रिकरिंग। अब इसमें दो डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जैसे कि 1.222 अप टू सो ऑन। इसको आप बंद करके लिख सकते हैं 1/2 और 2 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, ये भी रिकरिंग हो गया। अच्छा जी 1.234 अब ये इसको मैं बंद करके लिख सकता हूँ 234 के ऊपर क्या लगा देता हूँ? बार, ये भी रिकरिंग हो गया। अच्छा जी ऐसे 1.1 और फिर 25 अप टू सो ऑन, यस ये भी रिकरिंग है। ठीक है, इसको कैसे बंद करके लिख सकते हैं? 1.1 सेम और 25 के ऊपर क्या लगा लेते हैं? बार, तो ये भी रिकरिंग है। रिकरिंग वो होता है जिसमें एक डिजिट या दो डिजिट या आगे चल के 9 डिजिट के बाद भी कभी कभी रेपिटेशन होती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एक फ्रैक्शन दूं 22/7, इसकी आप कैलकुलेटर पे डिवीजन कर लें या हाथ से डिवीजन करें। ठीक है, तो ये तकरीबन 7 से 8 डिजिट के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो 22/7 की फ्रैक्शन है ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसमें डिजिट्स बार बार क्या होते हैं? वही सेम डिजिट्स जो है बार बार रिपीट होते हैं, कोई नया डिजिट नहीं आता। जैसे कि मैं वीक्स की बात करूं, मंडे से लेकर संडे तक, फिर दोबारा मंडे से लेकर संडे तक, फिर दोबारा मंडे से लेकर संडे तक, ये जो वीक्स का पैटर्न है ये भी समझ लें कौन सा पैटर्न है? एक रिकरिंग पैटर्न है कि इसमें कोई अब नया नंबर नहीं आएगा। बहरहाल हम हैं इर्रेशनल के सेट में। ठीक है, इर्रेशनल में दो बातें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म ना हो, पॉइंट के बाद अप टू सो ऑन, कभी भी उसका आंसर जीरो नहीं बनेगा, और नॉन रिकरिंग यानी कि उसमें कभी भी डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे, हर बार एक रैंडम डिजिट मिलेगा, एक नया डिजिट मिलेगा, आपको कोई सिमिट्री नहीं मिलेगी, आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। ये दोनों बातें होंगी तब आपका नंबर होगा इर्रेशनल। और मैंने आपको बड़ी आसान सी पहचान बताई है इर्रेशनल नंबर की कि जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर देखें। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जी सुनो, प्राइम नंबर वो होता है जिसके एग्जैक्ट दो डिवाइजर होते हैं, जिसको एग्जैक्ट दो नंबर डिवाइड करते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो खुद इटसेल्फ, वो नंबर प्राइम कहलाता है। अगर इसके अलावा कोई एक और भी डिवाइजर आपको मिल जाए, उसको डिवाइड करने वाला नंबर मिल जाए, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा बल्कि वो कंपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसके बाद 11। ये मैं वो नंबर तरतीब से लिखे हैं जो कि सारे प्राइम है, और आप कोई भी उठा के देख लें, जैसे आपने 7 उठाया, ठीक है, इसको 1 डिवाइड करता है और 7 डिवाइड करता है, कोई और नंबर तो इसको डिवाइड नहीं करता, ये प्राइम है। अब समझिए मैंने जो थोड़े से स्किप किए हैं, जैसे कि मैंने 4 स्किप किया, तो 4 अब प्राइम में नहीं आता,
आप देखें क्यों नहीं आता, क्योंकि एक इसके ऊपर 1 का भी टेबल जाता है, इसका 2 पर भी जाता है और 4 का भी। अगर सिर्फ 1 और 4 का जाता तो बात ठीक थी, प्राइम होता, लेकिन इसको एक और नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि 2 है, यानी कि इसके डिवाइजर 2 से ज्यादा हो चुके हैं, तो ये प्राइम नहीं है। प्राइम की डेफिनेशन होती है जिसको एग्जैक्ट कितने नंबर डिवाइड करें, 2, और वो 2 नंबर भी डिफरेंट होने चाहिए। अब देखें ना, अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 प्राइम है कि नहीं, 1 एक नंबर है, प्राइम है कि नहीं, तो 1 को 1 डिवाइड करता है, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 1 को 1 भी करता है और 1 को 1 इटसेल्फ भी करता है, तो प्राइम है। नहीं, जो 1 और इटसेल्फ होने चाहिए, यानी कि 2 डिवाइजर होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। वो ये 1 और 1 सेम है, इसका समझिए एक ही डिवाइजर है 1, तो ये प्राइम की लिस्ट में शामिल नहीं है। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। अच्छा, एक और बात भी, प्राइम की जब बात कर रहे हैं तो 2 आप देख रहे हैं ये इवन नंबर है, और आगे जाकर अब कोई इवन नंबर प्राइम की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। एक वाहिद अकलौता इवन नंबर है 2, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद कभी भी कोई इवन नंबर प्राइम में नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर को कंफर्म कौन सा टेबल डिवाइड करता है, 2 का। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर देखें, जैसे कि आपने देखा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ये सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम। और सेकेंडली एक और रूल याद रखें इर्रेशनल की पहचान के लिए, कि जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर देखें जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो भी एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 2 बातें इर्रेशनल में, मैं थोड़ा सा रेस करता हूं, एक सेकेंड। इर्रेशनल में सबसे पहले स्क्वायर रूट में प्राइम आ जाए, या फिर कोई भी हैश से मुराद कोई भी ऐसा नंबर आ जाए, हैश इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाए। अब 6 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या आपके पास 12 आ जाए, क्या 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो ये सारे नंबर कौन से हैं? इर्रेशनल है। अच्छा जी, अब मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब आप सोचकर बताएंगे इर्रेशनल है या रैशनल? तो 25 स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट आप आंसर निकाल लेते हैं और आंसर कितना आता है? 5 आता है। तो ये जो आंसर है 5, तो ये स्क्वायर रूट 25 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इर्रेशनल नंबर के लिए जरूरी है स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर हो, या फिर वो नंबर हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जब आप इन क्वेश्चंस को, इन 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा उसमें 2 बातें होंगी, एक तो वो नॉन रिकरिंग होगा, एक वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप कोई भी एग्जांपल इसके मुताबिक लेकर देख सकते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा, यानी कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक इर्रेशनल नंबर को। अगर आप इन 2 बातों से हट रहे हैं तो वो कौन सा नंबर आपका बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने ये क्वेश्चन हैं 10.10 का बस बताना है कि ये नंबर रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपके पास नंबर है 2.353535, ठीक है, तो क्या ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल है? तो आप पॉइंट के बाद देखें, डिजिट अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट डिजिट नहीं है, यानी कि ये कौन से जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये पॉइंट के बाद खत्म हो रहे हैं, तो ये आपका नंबर कहलाएगा स्टूडेंट्स रैशनल। ये नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल। ठीक है, रैशनल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यू से। ठीक है, क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग भी, ये दोनों बातें होती हैं। कोई एक बात भी अगर नहीं है तो वो इर्रेशनल नहीं होगा, इर्रेशनल नहीं है तो पक्का फिर क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर हमारा स्टूडेंट्स कौन सा हो गया? रैशनल, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था। ठीक है, सेकंड 0.6 बार, बार का स्टूडेंट्स मतलब होता है 0.666 अप टू सो ऑन, यानी कि 6 आगे इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं देखूं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, जी बिल्कुल ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, 6 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात, क्या ये नंबर नॉन रिकरिंग है? नहीं, ये नंबर नॉन रिकरिंग नहीं है, क्योंकि ये रिकरिंग है, क्योंकि 6 आपका इनफाइनाइट, एक ही डिजिट बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये रिकरिंग पैटर्न है। इसका मतलब एक बात तो नॉन टर्मिनेटिंग वाली है, लेकिन नॉन रिकरिंग वाली बात इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वाला भी डिजिट आपका कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट्स? रैशनल डिजिट बन जाएगा। क्योंकि इर्रेशनल होने के लिए सिर्फ 2 बातें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अगर ये 2 बातें नहीं है तो नंबर आपका
रैशनल होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजिट देखें। पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरी बात नॉन रिकरिंग है, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये वाला नंबर आपका स्टूडेंट्स अब कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्यूब प्राइम से। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो अभी आपको नोट बताया है, जब भी स्क्वायर रूट में आप देखें नंबर प्राइम हो, 7 कौन सा नंबर है, प्राइम। जब भी स्क्वायर रूट में आप प्राइम नंबर देखेंगे तो आप फौरन कहेंगे ये नंबर है इर्रेशनल। ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। जब आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट 7 निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक आंसर आएगा, मैं एक मिनट वो लिख भी देता हूँ। इस तरह का आंसर आता है। अब ये आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहा है और नॉन रिकरिंग भी हो रहा है। ठीक है, तो बस आप रूल याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर देखें आप फौरन कहते हैं ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। सेकंड, आगे से दो सिंबल यूज हुए हुए हैं, एक है ई और एक है पाई। ई को स्टूडेंट्स कहते हैं ये आपका यूलर कांस्टेंट है जी स्टूडेंट्स, और ई आपका हमेशा कौन सा नंबर होता है, ये इर्रेशनल नंबर होता है। ई कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्यूब प्राइम, यानी कि ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ये जो हमारा लॉग है, आगे चलकर हम लॉग पढ़ेंगे, जो नेचुरल लॉग की बेस होती है वो भी ई होती है। ई की स्टूडेंट्स जो वैल्यू होती है, ई इक्वल टू 2.71828 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन रिकरिंग भी होती है। इस वजह से कहा जाता है कि ई जो है वो कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। आगे स्टूडेंट्स पाई है, पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स, पाई भी पहली बात आपको पता हो ये एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। पाई की स्टूडेंट्स वैल्यू होती है 3.14159 अप टू सो ऑन। इसकी भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होती है। इस वजह से पाई का जो सिंबल है, ये कौन सा नंबर है, ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इर्रेशनल। पाई की जो है बहुत सारे फन फैक्ट्स भी हैं, बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। बाकायदा जो है बैरून ममालिक में पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 3 जो है ये मार्च को रिप्रेजेंट करता है और 1 या मेरे एग्जैक्ट जेहन में नहीं आ रहा, ये इससे जो है वो बाकायदा इस डेट के अकॉर्डिंग जो है वो पाई डे को बाकायदा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहरहाल पाई आपका कौन सा नंबर है, इर्रेशनल। और पाई होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको लाइट से इसका आइडिया दे देता हूँ। जब भी कोई आप एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये जो बाउंड्री होती है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। जो सर्कल का सरकमफेरेंस है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। ठीक है, और ऐसी लाइन, ऐसी कॉर्ड जो कि आप सेंटर से गुजारते हैं वो कहलाती है डायमीटर। क्या कहलाती है, डायमीटर। तो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को जब आप डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो आपको एक आंसर मिलता है हमेशा। ठीक है, और वो आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा, चाहे सर्कल ऐसे बना है या चाहे सर्कल आपका बड़ा सा बना है। जैसे मर्जी आप छोटा सर्कल बनाएं, बड़ा सर्कल बनाएं, सरकमफेरेंस और डायमीटर की ये जो रेशो है ये एक हमेशा फिक्स आंसर आता है। उस फिक्स आंसर को किससे रिप्रेजेंट किया गया, पाई से। और आगे चलकर पाई को एक फ्रैक्शन से रिलेट किया जाता है। पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7। 122/7 एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पाई कौन सा नंबर हो गया स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट 5 + स्क्वायर रूट 11। 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और स्क्वायर रूट 11 क्योंकि स्क्वायर रूट में एक प्राइम नंबर नजर आ रहा है वो एक इर्रेशनल है। तो ये भी आप नोट कर लें, जब भी आपके पास स्टूडेंट्स रैशनल नंबर के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्यू रैशनल है और क्यू प्राइम इर्रेशनल है। जब आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस करते हो तो आंसर एक आपके पास इर्रेशनल नंबर आता है। रैशनल प्लस इर्रेशनल, आंसर इज इर्रेशनल। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा क्यू प्राइम यानी कि इर्रेशनल। क्योंकि देखिए ना, ये 5 है एक प्राइम रैशनल नंबर। ठीक है, और स्क्वायर रूट 11 जब मैं निकालूंगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इस तरह की बड़ी सी वैल्यू आएगी और नॉन रिकरिंग होगा। और समझिए इसी वैल्यू को जब मैं उसमें प्लस करूंगा तो ऑटोमेटिकली आंसर दोबारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा, यानी कि कौन सा नंबर बनेगा, इर्रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3 ये एक इर्रेशनल है। स्क्वायर रूट 13 ये भी इर्रेशनल है, और इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर प्लस हो रहा है तो अगेन कौन सा आपको नंबर मिलेगा, इर्रेशनल। यानी कि आपका सेकंड नोट ये हो सकता है कि इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर प्लस हो तो अगेन आंसर कौन सा नंबर आता है, इर्रेशनल ही आता है। जी स्टूडेंट्स, 15/4 ये तो इजी है, p/q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये नंबर आपका क्या हो गया, रैशनल। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर।
और अगर आप 15/4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइनाइट आंसर आ जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग आंसर नहीं होगा। वहां से भी आप देख सकते हैं ये कौन सा नंबर है, रैशनल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, फार्मूला अप्लाई कर लें, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। 4 माइनस 2, आखिर में आपको आंसर मिला 2। 2 कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, q से। और इसके बारे में भी एक छोटा सा रूल है स्टूडेंट्स। रूल ये है कि एक तो मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताया है ये कौन सा नंबर आता है, रैशनल। आपकी बुक पर मेंशन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट साइड इज अ रैशनल नंबर। कॉन्जुगेट साइड्स ऐसी होती हैं, समझे कि एक साइड है a प्लस स्क्वायर रूट b और सेकेंड साइड है a माइनस स्क्वायर रूट b, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ठीक है। एक में कॉन्जुगेट ये होता है कि अगर प्लस है तो उसका साइन चेंज कर देते हैं माइनस, माइनस हो तो साइन चेंज कर देते हैं प्लस, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट। जब भी आप दो कॉन्जुगेट साइड्स का आपस में प्रोडक्ट लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा कौन सा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। यानी कि रूल ये है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट साइड इज अ रैशनल नंबर। तो एक हमने ये सीखा है कि पाई और ई जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसके अलावा हमने ये सीखा है कि जब रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर एक इर्रेशनल नंबर आ जाता है। फिर एक और ये बात सीखी है कि इर्रेशनल में इर्रेशनल को प्लस करते हैं, अगेन आंसर क्या आता है, एक इर्रेशनल। और एक और बात, अगर आप रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं इर्रेशनल के साथ, पहले प्लस किया था आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की सूरत में भी आपको आंसर क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। एक और बात पूछा जाता है कि क्या जीरो रैशनल है या फिर नहीं है, तो जीरो जो है स्टूडेंट्स ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जीरो के डिवाइड में क्या मौजूद है, 1, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।